और अब फिर मजलिस करने बैठ गए,
जिसमें धड़कन होती है, कभी कभी ऐसा होता है जाहिरो कि दिल रोता है, लेकिन थकान की वजह से आवाज नहीं रोज़े आशूरा रोज़े होता है चाहने वालों का, दिल पे रो रहा होता है, थकन से आवाज नहीं निकलती। बताओ जब बीवियां हुसैन पर रोते रोते एक लम्हा ऐसा आया मदीने में, जब औरतें आई तो देखा बीवियां रो तो रही है मगर आवाज नहीं निकलती। तफसील से मसाइल सिर्फ यही पढ़ता हूँ, लेकिन आज थोड़ी इजाजत चाहूंगा, आयत से रिहाई पढ़ूंगा, आमद पढ़ूंगा। आज मैं कल की मजलिस में शबेर वहीद अपने मजलूम मौला की शहादत पढ़ चुका हूँ, हालांकि मैं क्या पढ़ता, थोड़ी देर चीदा चीदा रिवायतें पढ़ी और मैंने देखा चाहने वालों की हालत, लेकिन आज थोड़ी सी इबादत चाहता हूँ। जिसका जिसका रोते आइए, लगे कि आपने हुसैन का चेहरा किया, ऐसा ना हो मतलब लौट के जाए तो दिल में चुभन रह जाए। छोटी बच्ची तो हर घर में होती है, मौला ने आपको भी बेटी दी है। जब आप जियारत को निकलते हैं, नजफ आए, मशहद जाए, कौन जाए, तो बेटी दामन से लिपट के कहती है बाबा मेरे लिए
सकीना उठो, चादर मिल गई बीवी, अब सकीना हिलने लगी। ज़ैनब ने कहा बेटी अब हम जा रहे हैं करबला। सकीना इजाजत को फूटी जाए बेटी। अब मैंने कहीं मख्तल में नहीं पढ़ा हुजूर, मैंने कहीं मख्तल में नहीं पढ़ा, मेरा दिल कहता है हो सकता है कब्र सकीना से आवाज आई मौला। अम्मा शौक से जाओ खुदा, बाबा को मेरा सलाम करना और भाई अकबर को भी मेरा सलाम करना और असगर को भी मेरा सलाम कहना। मगर भूखी जब दरिया की तरफ जाना तो चचा से बात जरूर कर देना, सब चले गए जो बात अब तो महीन का दिन भी खत्म हो, इतना 4 बजने वाले चिल्ला के कहिए बच्ची वहां पे खेल रही है, किसी बच्ची खेल रही है, बाप को प्यारा है, बाप ने बच्ची का नाम पुकारा, बच्ची ने मुड़ के देखा, हंस के बोली बाबा। बाप ने बोला नहीं, बोलने को तो बच्ची चाहे जितना खेल में मसरूफ रही हो, बाप को फैलाता है, बच्ची आके दौड़ के निपटती है। अब एक मंजर पेश करूं, दरबार में रस्सियों से बंधी
ओए ओए दामन फैलाओ, तुम्हारा तुम्हारे पास आ जाए। मैं सकीना को जला लाया, जले में एहसान करो, कबूल करो जियारत, अपने प्यारों को बरसाओ, फातिमा अपने राजकुमारों को बरसाओ। ये रोने आए हैं चेहरों पर, मनाने आया है, इनकी हाजिरी को कबूल करना नहीं आए तो मदीने जाने के बजाय बहन भाई से मिलने के बड़ा को चली। दूर से ये जमीन नजर आई, यही यहाँ बैठे आए। रिवायत कहती है कि जैसे जैसे करबला करीब आती गई, बीबियां महफिलों में दौड़ती गई, जमीन करबला का सवारी आई। बीबियों की बेचैनी का आलम ये था कि किसी बीबी को महफिल से उतारा नहीं गया, जिसने अपने वारिस की कब्र को देखा। सामने भाई की कब्र है कुछ दूर पर, तो ज़ैनब भाई की कब्र ऐसे पहुंची जैसे आशूरे भैया के कब्र से कोई जाहिर निपटा है, इसका शुक्रिया अदा करो। कुछ देर के लिए कहते हैं कि मैं करीब गया, इससे पहले कि मैं कुछ कहता मैंने देखा, फिर देखे मैंने देखा
कि तो मेरे बाबा की कब्र से लिपटा हुआ जाहिर था, उसने घबरा के अचानक मेरे बाबा की कब्र छोड़ी और घबरा के कांपता हुआ उठा और कभी दाहिनी तरफ भागा, कभी बाईं तरफ भागा, एक नशे में गिर पड़ा और रेत में अपने चेहरे को छुपाने लगा। मौला कहते हैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा भाई कौन है तू? तो इस नवा में मेरे बाप की कब्र से इस नवा में जियारत को आया। मौला फरमाते हैं कि जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी रेत से सर उठाया, ये बताओ कहीं तो हुसैन के बेटे तो तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारी आवाज हुसैन जैसी तुमने सब पहचाना? मैं उनका बेटा सैयद सज्जाद हूँ। तुम कौन हो? कहा मैं आपके इज्जत का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, मैं ज़ियारत हुसैन को आया था, जरा अपने हाथ बढ़ा दो। तमाम कर दी बल्कि बस चिल्ला के पुरसा दीजिएगा, मजलिस तमाम करने जा रहा हूँ, जरा अपने हाथ बढ़ा दो। जुमला कहूँगा जवानों, हथकड़ियाँ तो कट गई, मैं नहीं जानता सज्जाद ने कैसे हाथ